नमस्कार। इस हरी भरी हरियाली में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्या ऐसा भी कोई ग्रंथ है जिसे पढ़ लिया जाए तो त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो जाए? बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि आप जब भी कोई साधना, उपासना, आराधना करते हैं तो आपके मन में एक ललक रहती है कि मैं कितनी जल्दी ये शक्ति पा जाऊं, कितनी जल्दी ये पावर पा जाऊं, कितनी जल्दी हम ऐसा कर लें। लेकिन अगर मैं सही बात बताता हूं तो आप लोग भटकते हैं और आप लोग ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है और बड़े बड़े दावा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपना समय अगर तंत्र लाइन में है तो उलूल जुलूल, वो चाहे मैं खुद को बोल रहा हूँ, उलूल जुलूल जगह समय मत देकर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जहाँ धैर्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं कर्म है, जहाँ कर्म है तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं कैसे ही रहस्य भरी एक बुक के बारे में, किताब के बारे में। जैसे आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, बहुत सारे प्रमाण छुपे हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक एक दोहे, एक एक श्लोक, एक एक चीज़ आपके बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसी प्रकार से आज मैं जो आपको एक अद्भुत किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस किताब का तरीका मैं बता देता हूँ। उस तरीके से आप जाप करिए, यानी पाठ करिए। और इसका पाठ करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुन लो। आप बढ़ा देखोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस किताब को ब्रह्म मुहूर्त में, चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद, जानते ना, तो आज हम बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम। और इसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इसके चिंतन करेंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इसको पढ़ने के साथ उसी आचरण में, ऋषि मुनि वाले आचरण में रहना पड़ेगा, यानी आचार विचार संस्कार के साथ अपने इंद्रियों पर काबू रखना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जाइए फिर कर्ण पिशाचिनी, भूत बेताल यही सिद्ध करो, कुछ दिन मजा करो, पर्चा बनाओ, उसके बाद मरोगे, प्रेत बनोगे तो जो आपके साथ वाह वाह करते थे ना, वो आपका साथ छोड़ देंगे। आपकी पत्नी, आपकी बीवी, आपके बच्चे भी साथ नहीं आएंगे। कर्म ऐसा करो जो इस जन्म में भी और प्रारब्ध में भी और परलोक में भी, तीनों काम आपका, तीनों कर्म सुधरे। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है। तो इसको कैसे करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यज्ञोपवीत आपका होना जरूरी है, जनेऊ, और पीले आसन पर बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे आपको संकल्प सहित सबसे पहले बुक की पूजा होगी। इस बुक का नाम है नारद ज्ञान। नारद ज्ञान, नारद भगवान के बारे में जानते हैं ना, उनको सब कुछ मालूम था। वो बेरोक बेटोक हर जगह चले जाते थे, कभी किसी से परमिशन लिया? बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग खड़े होकर प्रणाम करते थे। यहाँ तक का देवताओं के फैमिली में भी ये एंट्री कर जाते थे। ठीक है, और देश दुनिया की खबर रखते थे। एक चीज़ और बताएं, यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप पूजा पाठ करते हैं, प्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, सबकी करते हैं, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छी बात। लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अपनी बात कोई भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम नारद जी का आवाहन करके नारद मंत्र का जाप करें और नारद जी से कहिए कि हमारी ये पीड़ा, हमारी ये बात हमारे इष्ट तक पहुंचाइए, विष्णु भगवान तक पहुंचाइए। नारद भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों की पीड़ा जाकर आपके बातों को, आपके विचारों को लेकर अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं, और वो आपके जो संकल्प रहता है, जो आपकी पीड़ा रहती है, उसको वो हर लेते हैं और उस समस्या से आपको छुटकारा हो जाता है। इसका एक सिस्टम है, एक तरीका है, कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। ठीक, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ
जो कुछ मिला बड़े बुजुर्गों की सेवा से, साधु संतों की सेवा से उतना ही ज्ञान है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप अगर विशेष कोई पूजा कर रहे हैं तो नारद जी का सर्वप्रथम पूजन करने के पश्चात उनको बोलिए कि इस पूजा का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो हमारा कारण है, उन सभी चीज़ों को आपको मैं समर्पित करता हूँ। आप हमारी बातें देवताओं तक पहुँचाइए, ठीक है, जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, और हम इस बड़ी मुसीबत से या इस कार्य को सफल बनाइए। निश्चित आपका वो काम सफल होगा। तो आपको नारद ज्ञान जो मैंने बताया कि विधि विधान के साथ ब्रह्म मुहूर्त में आपको पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से आपको सबसे पहले ब्रह्मा जी का जाप करना है, ठीक है, बीज मंत्र। उसके पश्चात इस बुक को पूजा पाठ, आरती, पंचोपचार पूजन करने के बाद आप इस बुक को पढ़ना चालू करिए। और जब बुक पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा, अब मैं बताता हूँ इसके रहस्य। स्वर होता है, आप दहना स्वर यानी हमारा दहने नाक से स्वर आना चाहिए। अगर दहने में नहीं आ रहा तो कुछ देर बाएं करवट लेट जाइए, दहना अपने आप चालू हो जाएगा, और दहना लेटोगे तो बायां चालू हो जाएगा। यानी स्वर बदल के आपको इसका पाठ करना है। पाठ करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब पूरा आप इसको समापन की, एक दिन में नहीं होगा ये, थोड़े थोड़े खंड पढ़ते रहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। शर्त यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़िए। आपको ऐसा सा ज्ञान मिलेगा कि ऑटोमेटिक आपकी जो अज्ञा चक्र हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑटोमेटिक एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे। आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। सामने आया व्यक्ति आपके दिमाग में एकाएक विचार आएगा कि इसको लाओ ये बोल दूं कि तुम यहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे पास ये, तुम ये मुसीबत है, परसों तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो जो बोलना, जो आपको दिखाई देना चालू करता है, एकदम सत्य यानी त्रिकाल ज्ञान धीरे धीरे आपको प्राप्त होना चालू होता, और आप जिसको जो बताते हैं वही सही होता है। और फिर आपको लोग चमत्कारी पुरुष मानते हैं। लेकिन ये इतना साधारण नहीं है। इसके लिए ध्यान रखना, ऋषि मुनि संतों वाला आचरण, व्यवहार और नेचर आपको अपनाना होगा। जय श्री राम।